हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, सैक्रिफाइस एक सुपर हीरो का सबसे बड़ा फीचर कहा जाता है, क्योंकि कोई भी सुपर हीरो फिक्शनल वर्ल्ड में हमेशा ही कुछ भी कर जाते हैं जो भी ज़रूरी हो लोगों को बचाने के लिए। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 10 बिगेस्ट सैक्रिफाइसेस इन एमसीयू की लिस्ट बताने जा रहा हूँ, जो एमसीयू फेज 3 तक के ऊपर बेस्ड होगी इस लिस्ट में। सो गाइस, चलिए अब इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, हाइमडाल टेलीपोर्ट्स हल्क। थॉर, लोकी और हल्क जैसे सुपर हीरोज भी थैनोस को रोक नहीं पाए उसके स्पेस स्टोन हासिल करने के मिशन में, जहां हल्क जैसे पावरफुल सुपर हीरो को भी थैनोस अपने आइकॉनिक बैटल स्किल्स के मदद से कुछ ही समय में उसे ढेर कर देता है और उसका खून भी निकाल देता है। लेकिन तभी हाइमडाल आखिरी बार अपने ऑल फादर्स को पुकारते हुए डार्क मैजिक के थ्रू हल्क को अर्थ टेलीपोर्ट कर देता है, जिसके चलते ही डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को पता चलता है कि थैनोस आ रहा है इन्फिनिटी स्टोन्स लेने। मगर ये टेलीपोर्टेशन थैनोस को बिल्कुल भी सही नहीं लगा और बेशक इस बात का पता हेमडाल को भी था कि वो मरने वाला है ऐसा करके, मगर तब भी हेमडाल ने खुद का सेक्रीफाइस किया और सभी अर्थ के हीरोज को अवेयर किया अपनी जान देकर। नंबर 9, वी आर ग्रूट। रॉकेट के स्पेसशिप का हिट जरूर रोनन को शांत कर पाया, उसे और उसके शिप को डिस्ट्रॉय करके, लेकिन ये हिट इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने पूरे डार्क एस्टर नाम के रोनन के शिप को ही डैमेज कर दिया, जिससे कि पूरी शिप और शिप में रहे सभी लोग नीचे गिरते ही मरने के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन ग्रूट ने अपनी जड़ें फैलाकर एक ऐसा अद्भुत रूट सर्कल बनाया जिसके अंदर सभी गार्डियंस बिल्कुल सेफ होते हैं। मगर जैसा कि रॉकेट ने कहा कि इसे तुम मर भी सकते हो, और एंड में ऐसा ही होता है, जहां ग्रूट के इस अमेजिंग शील्ड के कारण गार्डियंस जरूर बच गए, मगर ग्रूट तब तक जा चुका था जब तक कि रॉकेट उसे दोबारा नहीं उगाता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में। नंबर 8, इनसेन गेट सम टाइम फॉर टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क ने मार्क 1 सूट गुफा में रहकर ही जरूर बना लिया था, मगर 10 रिंग्स को पता चल गया था और टोनी का आर्मर पूरी तरह से पावर अप भी नहीं हुआ था। मगर इनसेन ने, जो खुद एक साइंटिस्ट और एक सर्जन है, ना ही बस टोनी को एक मैग्नेटिक चेस्ट पीस देकर टोनी की जान बचाई, बल्कि इनसेन ने लोड होते हुए सूट को कंप्लीट होने देने के लिए एक गन उठाकर धुआंधार फायरिंग की और उन टेररिस्ट को काफ़ी देर तक रोककर एट लास्ट इनसेन बुरी तरह इंजर्ड हुआ और मर भी जाता है। मगर इनसेन की ये सेक्रीफाइस फ्यूचर के सबसे बड़े हीरोज में से एक के लिए थी, जिस कारण हो इनसेन भी मेरी नज़र में कोई हीरो से कम नहीं और साथ ही इस पोजीशन के लिए भी बिल्कुल डिजर्विंग है। नंबर 7, ब्लैक विडो सोल फॉर द सोल स्टोन। एंड गेम में टाइम ट्रेवल देखकर हम सभी बहुत खुश हुए, लेकिन वॉर्मिर के सीन ने सब कुछ बदल के रख दिया, जहां ना ही हॉकाई ब्लैक विडो को सेक्रीफाइस होने देना चाहता था और ना ही विडो हॉकाई को सेक्रीफाइस होने देना चाहती थी, और दोनों मरने को ऐसे पागल हुए जा रहे थे जैसे मानो नीचे मौत नहीं बल्कि टोनी स्टार्क की प्रॉपर्टी मिल रही हो उसे, जो भी नीचे पहले पहुंचे। वेल, मजाक की बात और है, मगर ये सीन एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था, क्योंकि बिना सोल स्टोन के इन्फिनिटी गॉन्टलेट पूरी नहीं होती और लोग वापस नहीं आ पाते। प्लस ये एक परमानेंट डेथ थी जिसे इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी पॉसिबली रिवर्स नहीं कर पाए, मगर हम कर भी क्या सकते हैं, इट्स हर चॉइस। नंबर 6, विजन वांट्स माइंड स्टोन टू बी डिस्ट्रॉयड। इन्फिनिटी वॉर में विजन को कुछ करना ही नहीं पड़ा, बल्कि जहां भी वो जाता था उसी जगह ब्लैक ऑर्डर ऐसे पहुंच जाते थे जैसे मानो बिल्ली मछली की सुगंध पाकर कहीं भी पहुंच जाती है। लेकिन जो भी हो, एट लास्ट थैनोस भी वकांडा पहुंच गया और ना ही स्टीव रॉजर्स, ब्लैक पैंथर या वहाँ रहे कोई भी हीरोज थैनोस को रोक पाए, और तब फाइनली विजन ने यह फैसला किया कि अब बहुत हुआ और उसे माइलस्टोन को वांडा के हाथों डिस्ट्रॉय करवाना ही होगा, और वांडा कुछ ही टाइम में ऐसा कर भी देती है और माइलस्टोन के डिस्ट्रॉय होने पर विजन भी डिस्ट्रॉय हुआ और मर भी गया, जिससे कि हमें ये देखने मिला कि विजन जैसा एक एंड्रॉयड भी और वांडा जैसी एक हीरो भी समय आने पर अल्टीमेट सेक्रीफाइस कर सकते हैं। नंबर 5, यू डिडंट सी दैट कमिंग। एज ऑफ अल्ट्रॉन की एंडिंग फाइट में बस अल्ट्रॉन के रोबोट्स और उसके धुआंधार अटैक्स दिखे। वहीं एक जगह जहां सारे लोग शील्ड के हेली कैरियर में आ ही गए थे, लेकिन एक बच्चा अभी भी बचा हुआ था और हॉकाई उसके पीछे जाता है, मगर तभी अल्ट्रॉन एवेंजर्स के क्वीन जेट को इस्तेमाल करके फायरिंग शुरू कर देता है और बस हॉकाई ही नहीं बल्कि उस बच्चे की भी डेथ हो जाती। मगर उसी समय क्विक सिल्वर, जो एमसीयू में फिलहाल सबसे क्विक यानी फास्टेस्ट कैरेक्टर है, वो हॉकाई और उस बच्चे को अपनी जान देकर बचा लेता है, जिसे देख खुद हॉकाई भी सोच में पड़ गया। लेकिन यही तो सबसे पहला उसूल है एक हीरो बनने का, कि दूसरों की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना, और क्विक सिल्वर का ये सेक्रीफाइस दिखाता है कि स्कारलेट विच और क्विक सिल्वर बुरे नहीं बल्कि बस अल्ट्रॉन जैसे बॉडी के बुरे संगत में थे। नंबर 4, योंडू सेव्स स्टार लॉर्ड। जहाँ एक एक गार्डियंस ईगो के प्लेनेट से बचते हुए स्पेसशिप में आते हैं, वहीं स्टार लॉर्ड आखिरी तक भी ईगो से लड़ता रहता है और उसे वो टाइम बम डिफ्यूज करने नहीं देता है। मगर ईगो के डिस्ट्रॉय होते ही पीटर ईगो के प्लेनेट के साथ ही वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाता, अगर सही टाइम में योंडू वहाँ नहीं पहुँचता और पीटर को बाहर नहीं निकालता। लेकिन इतने में ही ये बात खत्म नहीं हुई, बल्कि योंडू ने अपने स्पेस सूट को निकाल कर उसे पीटर को दिया और उसकी जान बचाई, और यहाँ तक कि ये भी बताया
बताया कि भले ही ईगो पीटर का पिता हो, लेकिन उसे प्यार तो हमेशा ही योंडू ही करता था। जिसके बाद ये सीन काफ़ी इमोशनल दिखता तो है ही, लेकिन योंडू के सेक्रीफाइस ने ये भी बताया कि योंडू की धमकियाँ बस पीटर को स्ट्रॉन्ग बनाने और सभी रेवेंजर्स के फ़ायदे के लिए थी, ना कि उसे पीटर से नफरत थी कि वो एक इंसान है। वहीं योंडू के डेथ पर सभी का योंडू के लिए आतिशबाजी करना भी काफ़ी औसम दिखता है। नंबर 3, एसगार्ड डेस्ट्रॉयड। हेला एसगार्ड और उसके लोगों को शांति से जीने ही नहीं देती, बल्कि बस सभी को हेला अपने घुटनों में देखना चाहती है। और इसके चलते ही थॉर, लोकी और वेलकायरी ने बहुत कोशिश की कि वो हेला को रोक सके। यहाँ तक कि थॉर ने अपनी पूरी ताकत से लाइटनिंग स्ट्राइक तक हेला के ऊपर कर दिया, जो हेला को कुछ खास चोट नहीं पहुंचा पाया। और एट लास्ट थॉर ने लोकी को कहकर सटर के मुकुट को इटर्नल फ्लेम में डलवाया और उसे एसगार्ड का डोम बना दिया। और तब जाकर एसगार्डियंस को हेला से छुटकारा मिला। लेकिन इसके चलते थॉर और बाकी एसगार्डियंस को सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी एसगार्ड को सेक्रीफाइस करके, जहां सर्टे ने उन सभी एसगार्डियंस के देखते रहते ही एसगार्ड को पूरी तरह तबाह कर दिया। थॉर जैसे पावरफुल कैरेक्टर के प्रेजेंस में ही एसगार्ड कोई जगह नहीं, बल्कि एसगार्ड वही है जहां उसके लोग हैं। नंबर 2, कैप्टन सेक्रीफाइस्ड हिमसेल्फ। जब बात सेक्रीफाइस की हो तो बात कैप्टन अमेरिका की कैसे नहीं हो सकती। और आखिर स्टीव ने रेड स्कल के पीछे जाते हुए उसे किसी तरीके से रोक लिया, या बोल लीजिए टेसरेक्ट ने अपना काम कर दिया। मगर तभी कैप्टन अमेरिका एक बॉम्ब से भरे प्लेन में था, जो जोरों शोरों से अपनी स्पीड में न्यूयॉर्क की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब तक कैप्टन जिंदा हो तो किस बात की टेंशन। और फिर कैप्टन ने पे के साथ डांस के लिए किए हुए बात तक को टाला और एट लास्ट प्लेन को आर्टिक में क्रैश करवा दिया। जिसके बाद कैप्टन करीब 70 साल के लिए बर्फ़ में सोता रहा, जिससे बाकी दुनिया तो बच गई। मगर जब कैप्टन को होश आया तो वो 20वीं सेंचुरी में आ चुका था, जिस कारण कैप्टन का ये सेक्रीफाइस वन ऑफ द बिगेस्ट MCU सेक्रीफाइसेस में से एक है। नंबर 1, स्नैप ऑफ आयरन मैन। ऐसी कोई एवेंजर्स मूवी नहीं जिसमें टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन ने खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार ना दिखाया हो सभी फैंस के लिए। मगर एवेंजर्स एंड गेम में किसी ने ये नहीं सोचा था कि अब ऐसा होगा, मगर यही तो एंड गेम है। और इसी कारण डॉक्टर स्ट्रेंज भी वो सही टाइम यानी वो एक पॉसिबिलिटी का इशारा आयरन मैन को देता है। और जैसे ही आयरन मैन ये देखता है, वो थैनोस से इन्फिनिटी स्टोन्स लेने की कोशिश करता है, मगर दिखता है कि वो फेल हो जाता है ऐसा करने पर। लेकिन थैनोस के कॉन्फिडेंस और आयरन मैन की टेक्नोलॉजी में विनर आयरन मैन होता है, जो थैनोस के बिना पता लगे ही इन्फिनिटी स्टोन्स फॉरेन ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन के थ्रू अपने तरफ करता है। और आई एम आयरन मैन आइकॉनिक स्टाइल में कहते हुए एक जोरदार स्नैप और खुद का सेक्रीफाइस करके थैनोस और उसकी पूरी आर्मी को धूल में बदलकर सभी को ये बता देता है कि आयरन मैन अल्टीमेट सेक्रीफाइस के लिए हमेशा से ही तैयार था। तो गाइस, ये थी वीडियो टॉप 10 बिगेस्ट सेक्रीफाइसेस इन MCU के लिस्ट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको सबसे बड़ा सेक्रीफाइस इनमें से कौन सा लगा। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही मेरे नई चैनल कैप्टन हेमंत 360 को भी सब्सक्राइब करें, जिसके अंदर मैं बस मार्वल और DC रिलेटेड कॉमिक्स कंटेंट अपलोड करूँगा। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।